बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर में आप सबका वेलकम है, एक नई उमंग के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तो आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसका नाम है गुलची। इसको चंपा के नाम से भी जाना जाता है और इसका असल नाम है प्लूमेरिया प्लांट। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसके फ्लावर्स की खुशबू जो है ये बड़ी ही भीनी भीनी इत्र जैसी खुशबू होती है, जैसे कि किसी ने इत्र लगाया और वो आपके पास खड़ा हो। तो इस तरह से इसकी खुशबू होती है। तो इसके फ्लावर्स का कलर डिफरेंट होता है। मुझे ये कलर पसंद था तो मैंने ये वाला लिया। तो इसकी बड़ी बड़ी लीव्स तो बताते खुद ही बहुत खूबसूरत लगती हैं और लीव्स इस अंदाज से आती हैं इसकी कि जैसे एक फ्लावर की शेप होती है। इसका स्टेम जो है ये सारा जो है ये खाली ही होता है, बस ऊपर जाकर स्टेम के एंड पर जाके तो पत्तियों का एक फ्लावर सा बन जाता है, गुच्छा सा, और फिर उनके अंदर एक फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है और फिर उस पे फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए इस तरीके से, देखें अंदर आप। तो इसके फ्लावर्स का ये वाला कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है, येलो और वाइट की आमेदश के साथ। तो और कलर जो इसमें आते हैं उनमें पिंक भी कलर है। मैं इंशाल्लाह ये पिंक कलर भी जल्द ही लेके आऊँगी, मेरा इरादा है। तो ये एक समर प्लांट है और इस पे फ्लावरिंग समर में ही होती है। इससे फ्लावर्स लेने हैं तो फिर आपको इसको ऐसी लोकेशन में रखना होगा जहाँ पे कि इसको 6 घंटे की धूप जो है वो तो ज़रूर लाजमी इसको मिलनी चाहिए। यानी ऐसी लोकेशन में रखें कि पहले टाइम की जो 6 घंटे की धूप है इसको आसानी से मिल सके। तो विंटर में तो इसकी सारी पत्तियां जो हैं ये येलो होकर झड़ जाती हैं और ये बिल्कुल ही टुंड मुंड हो जाता है, सिर्फ इसके डंडे डंडे से बाकी रह जाते हैं। मेरे पास ये प्लांट तकरीबन 6 साल से है। तो वाटरिंग के लिहाज से अगर इसकी बात करें तो आप जब देखें कि इसका पानी ड्राई हो चुका है तो फिर आप इसकी वाटरिंग कर दें, वरना नहीं। मई जून के महीनों में जब लू की शिद्दत होती है तो उस वक़्त आप इसको दिन में 2 टाइम पानी भी दे सकते हैं और 1 टाइम तो लाज़मी डेली देना होगा आपने पानी इसको। तो इसको आप छोटे पॉट में भी लगा दें तो भी ये ग्रोथ करता रहेगा। मैंने भी काफ़ी अरसा इसको छोटे पॉट में लगा के रखा था। फिर बाद में जब मैंने इसकी कटिंग भी ग्रो कर ली, मेरी वो कटिंग भी बड़ी हो गई, तो फिर मैंने इनको इसी सीज़न में यानी विंटर में इनको मैंने जो है ना ये बकेट्स में लगाया है। तो इस प्लांट को एक ही स्टेम पे ग्रोथ ना करने दें, बल्कि इसको कटिंग करके तो इसको बुशी बनाएं, तो फिर ये बड़ी ही खूबसूरत लुक देता है। बुशी बनाने के लिए भी ये है कि छोटी छोटी सी स्टेम हों अगर, तो जल्दी जल्दी कटिंग नहीं करनी, थोड़ी लंबी स्टेम हो जाए तो फिर आपने उसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें मैंने खुद भी इसकी कटिंग की हुई है। तो ये देखें यहाँ यहाँ से, ये मैंने यहाँ यहाँ से कटिंग की है। अब ये जब यहाँ से मज़ीद ग्रोथ करेगा तो फिर जो है वो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये कटिंग से भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। ज़रा हाथ भर की कटिंग करें, यानी मतलब ये है कि 7-8 इंच की कटिंग ले लें। जब भी इतनी लंबी हो जाए तो फिर आप कटिंग ले लें तो वो कटिंग जो है वो बड़ी ही आसानी के साथ ग्रो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास भी बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो फिर जमा हो जाएंगे। ये देखिए मैंने भी एक कटिंग ग्रो की थी जो कि मदर प्लांट के बराबर ही हो चुकी है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कटिंग वाला प्लांट कौन सा है और मदर प्लांट कौन सा है। जनवरी फरवरी जो है ना वहाँ उस वक़्त आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह इस जनवरी के एंड पे या फरवरी के स्टार्ट में इसकी कटिंग लगाऊंगी, एक या दो। तो पहले भी मैंने दिसंबर में इसकी कटिंग लगाई थी, तो फरवरी में जाके तो उसकी पत्तियां जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गई थी। अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो सॉइल इसको सैंडी सॉइल चाहिए होती है, यानी कि इसमें रेत जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए और बिल्कुल पोरस मिट्टी, नरम मिट्टी होनी चाहिए इसकी। फर्टिलाइज़र भी साल में आप एक मरतबा फरवरी में दे दें, क्योंकि उसके बाद इसका फ्लावरिंग सीज़न स्टार्ट होना होता है। तो बाद में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी फिर मंथली देते रहें।
फर्टिलाइज़र में मैं तो ज़्यादातर काऊ डंग या फिर पत्तियों की जो खाद होती है कंपोस्ट वही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर अपने प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में। तो इसमें भी मैंने यही यूज़ की है। तो ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसे कैटल वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए आप इसे अपने लॉन में अगर लगाना चाहें तो गेट के करीब लगाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। घर के बाहर भी आप इसको लगा सकते हैं, इसलिए कि इसमें इसको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। तो मज़े की बात ये है कि देखने में ये प्लांट जितना बड़ा प्लांट होता है नज़र आता है, वज़न में ये उतना ही कम होता है। इसके पॉट को उठाकर बिल्कुल इजी तरीके से इधर उधर आप कर सकते हैं। ज़मीन में लगाने से तो खैर ये बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। तो इस पे जो है मीली बग या स्पाइडर माइट्स का अटैक भी बहुत होता रहता है, तो इसको जाला सा भी लग जाता है। तो इसलिए इसको कोई अच्छा सा पेस्टिसाइड जो है जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ करें, इस पे स्प्रे करते रहें वक्तन फ़वक्तन। और मेरे ख़्याल में तो नीम ऑयल जो है वो बेहतरीन पेस्टिसाइड है। तो फर्टिलाइज़र जो है मैं इसको साल में सिर्फ़ एक मरतबा ही देती हूँ, जो मेरा तजर्बा है। यस, ये इस प्लांट के ऊपर ये मैंने जो बातें आपके साथ शेयर की हैं ये मेरे 6 साल के तजर्बे की बातें हैं इस प्लांट के ऊपर। ये 6 साल से मेरे पास है और मैंने 6 साल इसकी लुक आफ्टर की है। इसकी पत्तियां जो हैं ये येलो येलो हो के बर्न हो के जो गिरने लग जाती हैं, तो उस वक़्त आप देखिए कि इसको क्या मर्ज़ है। अब बात रह गई है इसकी कटिंग लगाने की कि कटिंग कैसे लगाई जाती है। तो जब इसका कटिंग लगाने का सीज़न आएगा तो फिर इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।